साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के तहत अद्यतन खगोलीय गतिविधियों और कुछ अद्यतन तकनीकियों प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत जो है प्रक्षेपित जो नवीनतम मिशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चांग ई, क्या नाम है? चांग E5, ठीक है। और इसको जो है चांग E5 को जो है इस मिशन को चीन के दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित बेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से चांग E5 मिशन का जो प्रक्षेपण है वो 24 नवंबर 2020 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा, किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा किया गया। और चांग E5 मिशन जो है इसके सफल रहने पर चीन जो है चंद्रमा से नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। और ऐसे दो अन्य देश इसके पहले कौन है? तो पहला अमेरिका है, दूसरा रशिया है, और चाइना जो है तीसरा देश बन जाएगा। और जो लेटेस्ट ये है कि चाइना जो है यहाँ पर गया चंद्रमा पे और वहाँ से जो है नमूने एकत्र करके वापस भी आ गया है। आगे देखें, अमेरिका एवं यूरोप का संयुक्त उपग्रह जिसे वैश्विक समुद्री स्तरों की निगरानी के लिए 21 नवंबर 2020 को कैलिफोर्निया से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेंटिनल 6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह। तो नाम याद रखिएगा, सेंटिनल 6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया। तो ये किसका है? अमेरिका और यूरोप का संयुक्त रूप से। वहीं नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के घटक का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारत के IRNSS को। किसको दिया गया है? भारत के IRNSS को। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO जो है इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है, जिनेवा में नहीं है, लंदन में। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नवंबर 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा प्रमाणित पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष यान प्रणाली जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मनुष्यों को ले जाने और वहां से लाने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? क्रू ड्रैगन रेजिलियंस है। आगे देखें, नवंबर 2020 में विश्व के पहले 6G प्रायोगिक उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? तो चीन ने किया है। वहीं 27 मार्च 2019 की बात हो रही, 2019 को उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली उपग्रह भेदी जो सैटेलाइट होते हैं उनको नष्ट करने वाली तो उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। ये जो पूरा परीक्षण किया गया है ये मिशन शक्ति के तहत किया गया है। और ये जो उपग्रह भेदी मॉडल मिसाइल का मॉडल है इसको अभी हाल ही में 9 नवंबर 2020 को DRDO भवन में इसके मॉडल का अनावरण किया गया है। आगे देखें, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV की 51वीं जो उड़ान है जिसका नाम है PSLV C49 है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं PSLV C49 और ये 49 यहाँ लिखा पर इसकी 91 नंबर की उड़ान है। ये 7 नवंबर 2020 को इसका उड़ान हुआ है। और श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष के सार के प्रथम लॉन्च पैड से PSLV के प्रक्षेपण के पश्चात कक्षा में जो उपग्रह स्थापित किया गया उस उपग्रह का नाम क्या है? वो है EOS-01। EOS का नाम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1। इसको लॉन्च किया, इसको स्थापित किया गया। और इसी के साथ ये जो PSLV C49 है इसी के साथ जो है कुल उपग्रहों की जो संख्या भेजी गई थी कितनी थी? 10 थी। इसमें से एक भारत का था, बाकी 9 जो हैं वो विदेशों के हैं, मतलब अन्य देशों के हैं। तो अन्य देशों के 9 उपग्रह हैं। ये 3 देशों के हैं, लिथुआनिया का 1 है, लग्जमबर्ग और अमेरिका का 4 हैं। ठीक है, लग्जमबर्ग और अमेरिका का 4 और लिथुआनिया के 1 है। वहीं ये जो PSLV C49 द्वारा जो ये EOS-01 को प्रक्षेपित किया गया है क्या? ये भू अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और
इसका फ़ायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो यह कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करेगा। वहीं पे PSLV C-49 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के जिस संस्करण की दूसरी उड़ान थी, उस संस्करण का नाम क्या है, PSLV-DL है। और वहीं आगे बात करें, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला जो रही हैं, पहली मर्द भारतीय मूल की पहली महिला थी कल्पना चावला। इनके सम्मान में NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान को नाम दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है, SS कल्पना चावला नाम दिया गया है आपके कल्पना चावला के सम्मान में। और ये जो कल्पना चावला अंतरिक्ष यान है, इसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पुनर्आपूर्ति मिशन के लिए 3 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित साराभाई क्रेटर, उस क्रेटर का नाम क्या है, साराभाई क्रेटर। यहाँ पे 12 अगस्त इस क्रेटर का जो है 12 अगस्त 2020 को इसरो के द्वारा चित्र जारी किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, साराभाई क्रेटर। और ये जो साराभाई क्रेटर है जहाँ स्थित है, यह एक गहरा व डार्क क्षेत्र है जिसका नाम है मेयर सेरेनिटैटिस। क्या नाम है, मेयर सेरेनिटैटिस, या इसको सी ऑफ सेरेनिटैटिस भी कह सकते हैं। और वहीं जिस अंतरिक्ष यान ने, मतलब जिस आपके उपकरण ने इसका चित्र लिया है, वो क्या है, उसका नाम है टेरन मैपिंग कैमरा 2 या TMC-2। यह जो है चंद्रयान 2 में लगा हुआ कैमरा है। इसके द्वारा ही साराभाई क्रेटर का 3D चित्र लिया गया है। और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने चंद्रमा पर स्थित क्रेटर का नाम जो है साराभाई क्रेटर किया है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। आगे बात कर लेते हैं, 20 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित दक्षिण कोरिया का, कहाँ का, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, इसका नाम क्या है, अनासिस 2 है। ठीक है, अनासिस 2 है। वहीं ये जो है, यह पूर्ण रूप से सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उपग्रह है। और इस प्रकार से सैन्य उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला दक्षिण कोरिया विश्व का 10वां देश बन गया है। आगे बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में बेंगलुरु में इसरो के द्वारा जो है अर्धमानवीय महिला रोबोट का अनावरण किया गया, जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र है। क्या नाम है, इसका नाम है व्योम मित्र है। और इसको जो है, जो गगनयान मिशन भेजा जाएगा, उसके साथ पहली परीक्षण उड़ान जो है गगनयान की, उसके साथ इस व्योम मित्र को भेजा जाएगा। आगे बात करते हैं, विश्व की पहली ह्यूमनॉइड रोबोटिक नागरिक जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की, उसका नाम क्या है, सोफिया है। तो याद रखिएगा, किसने नागरिकता प्रदान की है, तो सऊदी अरब ने। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कंफ्यूज मत होइएगा, तो सऊदी अरब ने। वहीं वह पहली भारतीय निजी कंपनी जिसने 12 अगस्त 2020 को स्वदेशी रॉकेट इंजन, इस रॉकेट इंजन का नाम क्या है, रमन नाम है। और यह नाम किसके पे रखा गया, CV रमन के नाम पर रखा गया है। तो ये जो निजी कंपनी जो इसका सफल परीक्षण किया है, इस स्वदेशी रॉकेट इंजन रमन का, उस निजी कंपनी का नाम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। और यह है कहाँ पे, हैदराबाद में है। और रमन इंजन को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम-1 जो प्रक्षेपण यान है, उसके ऊपरी चरण में संलग्न किया जाएगा। और इसके अलावा विक्रम श्रृंखला के जो यान विकसित किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, विक्रम-1, विक्रम-2 और विक्रम-3 को विकसित किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं, 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा मंगल 2020 मिशन के तहत जो है एक रोवर भेजा जा रहा है, रोवर का प्रक्षेपण किया गया। उस रोवर का नाम क्या है, परसीवरेंस। रोवर का नाम क्या है, परसीवरेंस। स्पेलिंग क्या है, PERSEVERANCE, परसीवरेंस है। परसीवरेंस जो रोवर है, ये 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर, वहाँ पे जेजेरो क्रेटर है, उस जेजेरो क्रेटर के समीप उतरेगा। और इसके पहले परसेवरेंस रोवर के पहले भी नासा के द्वारा मंगल ग्रह पे और भी रोवर भेजे जा चुके हैं। उन रोवर के नाम क्या है, एक सोजर्नर भेजा गया था, फिर स्पिरिट भेजा गया, अपॉर्चुनिटी और क्यूरोसिटी। तो यदि कहीं प्रश्न में आ जाए कि सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी ये हैं क्या,
तो ये अमेरिका के द्वारा मंगल ग्रह पे भेजे गए रोवर हैं। आगे बात कर लेते हैं इसी में। तो नासा के द्वारा इस मंगल मिशन 2020 के तहत एक हेलीकॉप्टर को भी, इस मिशन में एक हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया है परसेवरेंस रोवर के साथ में। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इस हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा, इंजेन्यूटी। स्पेलिंग क्या है? INGENUIT, इंजेन्यूटी को भेजा गया है। अब थोड़ा चाइना की तरफ चलते हैं। तो 23 जुलाई 2020 को बेंचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र, जो कि चीन के हैनान प्रांत में है, यहाँ से चीन का मंगल मिशन भेजा गया। इस मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1। क्या नाम है? तियानवेन-1 नाम है, ठीक है। और इस तियानवेन-1 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल किया गया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, जो अरबियन कंट्री है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इसके द्वारा अपने पहले मंगल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है 20 जुलाई 2020 को किया गया। और इसने जापान के सहयोग से किया है, जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से। तो याद रखिएगा, इसका ये जो मंगल मिशन संयुक्त अरब अमीरात का, इसका नाम क्या है? इसका नाम है होप प्रोब। क्या नाम है? होप प्रोब है। और ये आपका पश्चिम एशियाई, अरब या मुस्लिम बहुल देशों द्वारा भेजा गया पहला मंगल ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह मतलब मिशन है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भेजा गया है। वहीं आगे बात करने से में, तो संयुक्त अरब अमीरात के प्रथम नैनो उपग्रह, जिसका नाम क्या है? नाइफ वन को जो है फरवरी 2017 में प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा PSLV C-37 के माध्यम से। आगे बात कर लेते हैं। जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार निजी क्षेत्र को उपग्रह प्रक्षेपणों और उपग्रह आधारित सेवाओं में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए एक विनियामक निकाय का गठन किया गया है। इस विनियामक निकाय का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। इंग्लिश में इन स्पेस, शॉर्ट में लिख सकते हैं, इन स्पेस नाम दिया गया है इसको। पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। और आगे बात करते हैं ईरान के बारे में थोड़ा सा। तो 22 अप्रैल 2020 को ईरान के द्वारा अपना पहला सैन्य उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम क्या है? नूर-1। तो याद रखिएगा, नूर-1 किसका है उपग्रह? तो ईरान का है। वहीं इजराइल के द्वारा 6 जुलाई 2020 को एक जासूसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम है ओफेक 16। तो याद रखिएगा, ओफेक 16 है। वहीं पर 17 जनवरी 2020 को जो है आपके फ्रेंच गुयाना के प्रक्षेपण केंद्र कोरू में स्थित जो प्रक्षेपण बेस है, वहां से भारत का संचार उपग्रह, जिसका नाम है GSAT-30, इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में। कहाँ पे? फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। और यह संचार उपग्रह है। यह इसको प्रक्षेपित किस यान से किया गया? तो इसको एरियन 5BA-251 नामक जो प्रक्षेपण यान था, उससे प्रक्षेपित किया गया। और GSAT-30 का जो वजन रहा है कितना था? 3,357 किलोग्राम। और यह उपग्रह जो है, जो प्रक्षेपित किया गया है, और यह इनसेट 4A का स्थान लेगा। आगे बात करते हैं। किसी महिला के द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय ए वुमेन, का विश्व कीर्तिमान किसने स्थापित किया? मतलब सबसे अधिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किस महिला ने स्थापित किया है? तो क्रिस्टीना कोच ने। क्रिस्टीना कोच अमेरिका की हैं, 328 दिन थी, ठीक। वहीं यदि पुरुष के रूप में देखें, तो पुरुष के रूप में जो है अभी तक सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले जो व्यक्ति रहे हैं, वो हैं अमेरिका के स्कॉट केली हैं, जो कि 340 दिन वहाँ पे इन्होंने बिताया है। वहीं इसके अलावा 18 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से केवल महिलाओं को स्पेस वॉक हेतु बाहर भेजा गया था। इस ऐतिहासिक महिला स्पेस वॉक में, ऑल वुमेन स्पेस वॉक में, 2 महिलाएं शामिल थीं। एक थी क्रिस्टीना कोच और दूसरी थी जेसिका मीर। और जेसिका मीर जो हैं, पहली बार स्पेस वॉक पर गई थी। और इस प्रकार जेसिका मीर स्पेस वॉक करने वाली 15वीं महिला थी। आगे बात कर लेते हैं अल्टीमा थुले जो है, इसकी स्पेलिंग क्या है बस देख लेते हैं। ULTIMA, अल्टीमा थुले, THULE, अल्टीमा थुले। यह जो है सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडी पिंड है
जिसका जहाँ तक कोई अंतरिक्ष यान पहुँचा है, ठीक है। वो सबसे दूर अंतरिक्ष में ब्रह्मांडीय पिंड है जहाँ तक कोई अंतरिक्ष यान पहुँचा है। यहाँ पर जो है इसका नवंबर 2019 में नासा के द्वारा इस अल्टीमा थुले का पुनर्नामकरण किया गया। अब इसका नामकरण क्या कर दिया गया, नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया अरोकोथ, ARROKOTH, अरोकोथ रखा गया है। आगे बात करते हैं, अंतरिक्षीय कचरे एवं अन्य खतरों से भारतीय अंतरिक्षीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा जो है एक परियोजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। क्या नाम है, प्रोजेक्ट नेत्र। याद रखिएगा प्रोजेक्ट नेत्र है क्या। इसके अलावा वलयाकार सूर्य ग्रहण एनुलर सोलर इक्लिप्स की जो घटना घटी है, किस दिन घटी थी, ये 26 दिसंबर 2019 को, तारीख याद रखिए 26 दिसंबर 2019 को। इसके अलावा चीन एवं ब्राजील के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वह उपग्रह जिसे 20 दिसंबर 2019 को उत्तरी चीन के सांगझी प्रांत स्थित ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है CBERS-4A। इसका पूरा नाम जो है चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट 4A। इसी प्रकार से इथोपिया का पहला उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 20 दिसंबर 2019 को चीन के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा किया गया। इसका नाम है आपका शॉर्ट में ETRSS-1, इथोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1। इसी प्रकार आगे बात करें तो भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 50वीं उड़ान, तो ये हम 2019 में जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने लेटेस्ट 91वीं उड़ान की बात की थी PSLV C49 की, अब ये 50वीं उड़ान की बात कर रहे हैं, मतलब PSLV C48 की। यह उड़ान हुई थी 11 दिसंबर 2019 को। इस उड़ान में भी जो है कुल 10 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। 10 उपग्रहों में से जो भारत का जो उपग्रह था उसका नाम था रीसेट, RISAT, रीसेट 2BR1, रीसेट 2BR1, या ये जो है ये एक राडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन जो है 628 किलोग्राम रहा है। इसके अलावा इस PSLV की जो 48 PSLV C48 उड़ान थी 50वीं, इसके माध्यम से 9 विदेशी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया था। अब ये जो 9 विदेशी उपग्रह थे ये 4 देशों के थे, भारत के अतिरिक्त 4 देशों के थे। कौन कौन, इजराइल, इटली, जापान और अमेरिका के। वहीं आगे बात कर लेते हैं, ये जो इसके अलावा जो PSLV की जो 49वीं उड़ान थी PSLV C49, यह आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि शार श्रीहरिकोटा में स्थित है यहाँ से किया गया था। और इस 49वीं उड़ान के माध्यम से जिस भारतीय उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था उसका नाम क्या था, कार्टोसैट 3। इस कार्टोसैट 3 का वजन कितना रहा है, 1625 किलोग्राम, और यह एक अत्याधुनिक भू अवलोकन उपग्रह है। और इस PSLV की 49वीं अर्थात PSLV C47 की उड़ान के माध्यम से भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 3 के अतिरिक्त 13 विदेशी नैनो उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया था। ये 13 के 13 नैनो उपग्रह अमेरिका के थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAEA के 100वें स्थापना दिवस समारोह के अंग के रूप में 112 वही ग्रहों को 112 वही ग्रहों अर्थात 100 प्लैनेट एवं उनके मेजबान तारों का नाम सुझाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का नाम क्या था, नेम एक्सोवर्ड्स, नेम एक्सोवर्ड्स। और इस नेम एक्सोवर्ड्स प्रतियोगिता के तहत भारत को जिस तारे एवं उसकी परिक्रमा करने वाले वह आपके 100 प्लैनेट के नाम सुझाने थे, तारे का नाम क्या था, तारे का नाम था HD 86081। और इसका जो 100 प्लैनेट था उसका नाम क्या था, HD 86081B था, ठीक है। और ये जो है आपका ये जो तारा है ये सेक्सटेंस तारा मंडल में से पीले सफेद बौना तारा है HD 86081। इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया विभा नाम दिया गया। और विभा नाम किसके किसके नाम पे है, तो ये प्रख्यात भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं विभा चौधरी, जिनके नाम पे इसका नाम विभा दिया गया है। और विभा चौधरी जो है फेमस क्यों है, क्यों प्रसिद्ध है, तो ये जो है इन्होंने अपरमाणु कण मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी। उस सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या था, पाई मेसन। तो पाई मेसन की खोज के लिए प्रसिद्ध रही हैं। और ये इनका जो नाम है, इनका नाम किसने सुझाया था,
तो गुजरात के सूरत स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र अनन्यो भट्टाचार्य के द्वारा यह नाम सुझाया गया था। जबकि जो दूसरा वाला तारा है HD 8608 बी, इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है संतमस रखा गया है। और इसके अलावा आगे बात करते हैं कि वह पहले भारतीय संगीतज्ञ जिनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया है, तो वह कौन रहे हैं? पंडित जसराज रहे हैं। आगे बात करते हैं वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से 11 नवंबर 2019 को केप कैनबेरल एयरफोर्स स्टेशन से 60 लघु स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के मतलब इनको लॉन्च किया गया किसने? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और इसके अलावा वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में पूर्णतः विद्युत चलित पहले प्रायोगिक विमान X57 मैक्सवेल का अनावरण किया तो नासा के द्वारा किया गया है। वहीं नवंबर 2019 में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल ने यूरोपा की सतह पर, यूरोपा जो कि एक उपग्रह है, यूरोपा की सतह पर पहली बार जलवाष्प की उपस्थिति की पुष्टि की है। यह यूरोपा जो उपग्रह है किसका उपग्रह है? तो यूरोपा जो है बृहस्पति का उपग्रह है। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत के केंद्र सरकार के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को अनुमोदित किया गया है और इस चंद्रयान 3 मिशन के तहत एक लैंडर और एक रोवर को भेजा जाएगा। इसके अलावा इसरो का जो द्वितीय लॉन्च पोर्ट, एक तो आपका कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। दूसरा जो लॉन्च पोर्ट है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में थुथुकुंडी जिला में, तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिला में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी के आयन मंडल के अध्ययन के लिए 10 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा एक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया जिसका नाम क्या है? आइकॉन। क्या नाम है? आइकॉन। ये क्या करेगा? ये जो आयन मंडल है उसका अध्ययन करेगा। आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर इसका पूरा नाम है। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा जो है 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं। ये 20 नए उपग्रह किसके हैं? तो ये शनि ग्रह के हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 82 हो गई। इस प्रकार से सबसे सर्वाधिक उपग्रह पहले बृहस्पति के थे, अब सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। वहीं यदि आप बात करें तो शनि वर्तमान में यदि सौर प्रणाली में देखें तो शनि ग्रह है जिसके सर्वाधिक संख्या में उपग्रह हैं। वहीं शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और इसके अलावा यदि कहा जाए कि रमन सेट 2 ये क्या है? तो यह एक लघु उपग्रह है और इस रमन सेट 2 का प्रक्षेपण 23 सितंबर 2019 को नासा के द्वारा किया गया और यह जो नाम रखा गया है रमन सेट 2, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय भौतिक शास्त्री सर CV रमन के नाम पर या उनके सम्मान में रखा गया है। अब कुछ अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 16 नवंबर 2020 को विश्व के द्रुततम फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटरों की एक सूची TOP 500 जारी की गई है। इस सूची में विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है जापान का फूगाकू। क्या है? फूगाकू। कहाँ का है? जापान का है। इसकी क्षमता कितनी है? 442 पेटा फ्लाप्स है। कितना है? 442 पेटा फ्लाप्स है। ठीक है। और यह फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया है? तो जापान के कोबे में राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। वहीं इस टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के तीन सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया है। इसमें परम सिद्धि जो है 62वें स्थान पर है, प्रत्युष 77 पे है और वहीं मिहिर जो है 144वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए कि भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम सिद्ध है। और इसके अलावा ये जो परम सिद्ध भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इसकी क्षमता कितनी है? तो 4.6 पेटा फ्लाप्स है। जबकि जो जापान का फुगाकू है उसकी कितनी है? 442 पेटा फ्लाप्स है। तो अगर तुलना करें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वहीं आगे देखें, महाराष्ट्र का वह जिला जहां 2 अगस्त 2020 को भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया, तो अकोला, महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम में यह उद्घाटन किया गया फाइबर सेवाओं का, भारत एयर फाइबर सेवाओं का।
वहीं गुजरात स्थित वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई में 22 जुलाई 2020 को क्रांतिकता अर्थात क्रिटिकलिटी प्राप्त की गई है, तो उसका नाम क्या है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके तीसरे संयंत्र की जो क्षमता है वो कितनी है, 700 मेगावाट है। कितनी है, 700 मेगावाट है। और यह जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह एक दाबित भारी जल रिएक्टर है, अर्थात PHWR है। और भारत का ये जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तीसरा है, ये भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली और दूसरी इकाई की जो क्षमता रही वो कितनी रही है, प्रत्येक की 220 मेगावाट, जो कि जो तीसरी वाली इसकी 700 मेगावाट है। इस प्रकार जब ये काकरापारा जो इसका तीसरा संयंत्र है ये प्रारंभ हो जाएगा, तो इसके बाद भारत की जो परमाणु ऊर्जा की संस्थापित क्षमता कितनी हो जाएगी, 7480 मेगावाट हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि 10 जुलाई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। और यह रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रीवा जिला की गूढ़ तहसील में। कहाँ पे, तो गूढ़ तहसील में स्थित है। इसकी क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। और इस 750 मेगावाट का 24% जो है वो दिल्ली मेट्रो रेल निगम को दिया जाएगा, और बाकी का जो 76% है वो आपका मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा। इसके अलावा इस रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए विश्व बैंक समूह का प्रेसिडेंट अवार्ड भी दिया गया है। आगे बात करते हैं कि आईआईटी मुंबई के द्वारा स्मार्टफोन एवं नेविगेशन उपकरणों में प्रयोग के लिए जो है एक स्वदेशी रिसीवर चिप का विकास किया गया है। किसका, स्वदेशी रिसीवर चिप का विकास किया गया जिसका नाम क्या है, ध्रुव है। तो याद रखिएगा ध्रुव क्या है, तो यह एक स्वदेशी रिसीवर चिप है जिसका विकास आईआईटी मुंबई ने किया है। इसके अलावा 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है एक स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्स जो यह ऐप है इसको विकसित किसने किया, तो इसे सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के द्वारा विकसित किया गया जो कि बेंगलुरु में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने के उद्देश्य से एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम है एक्सीलरेट विज्ञान योजना। क्या है, एक्सीलरेट विज्ञान योजना। इसको शुरू किसने किया है, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा इस एक्सेलरेट विज्ञान योजना के दो प्रमुख घटक हैं, एक है आपका अभ्यास और दूसरा है समूहन। अब अभ्यास की बात करें तो ये आप बस यही याद रखिए कि दो हैं, अभ्यास और समूहन। इसके अलावा आगे बात करते हैं, वह शक्तिशाली ओजोन अवक्षयकारी मतलब ओजोन को नष्ट करने वाली रासायनिक पदार्थ जिसके प्रयोग को भारत ने 1 जनवरी 2020 तक चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया, उसका नाम क्या है, HCFC 141B। तो नाम याद रखिएगा HCFC, फिर से लिख लीजिए HCFC 141B। इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। इसका उपयोग कहाँ होता था, इसका उपयोग जो है फोम निर्माण अभिकर्ता एवं विलायक के रूप में होता था। आगे बात कर लेते हैं, जनवरी 2021 में जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का तीसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। और इस राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की जो तीसरा चरण है इसके माध्यम से देश के सुपर कंप्यूटर के नेटवर्क की कंप्यूटिंग क्षमता जो है बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 45 पेटा फ्लॉप्स की जाएगी, पेटा फ्लॉप्स। आगे बात करते हैं, स्वदेश में असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम शिवाय है, जिसे स्वदेश में मतलब देश में ही इसे असेंबल किया गया है। परम शिवाय कहाँ स्थापित किया गया, तो आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया है। इसके अलावा परम शक्ति को जो है आईआईटी खड़गपुर में, और ब्रह्म सुपर कंप्यूटर को आईआईएसईआर जो कि पुणे में स्थित है यहाँ पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, परम शिवाय आईआईटी बीएचयू में, परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में और ब्रह्म सुपर कंप्यूटर को आईआईएसईआर पुणे में। वहीं आगे बात करें तो 11 जुलाई 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए जिसका नाम है, पहला विश्वास और दूसरा है साइबर आश्वस्त। विश्वास का पूरा नाम क्या है, विश्वास को आप ऐसे लिखेंगे VISWAS। विश्वास का पूरा नाम है
वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। वहीं शाश्वत साइबर आश्वस्त का जो पूरा नाम है, साइबर आश्वस्त का पूरा नाम है साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शार्टेस्ट टाइम। आगे बात कर लेते हैं 107वीं विज्ञान कांग्रेस के बारे में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। तो इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो कि बेंगलुरु में स्थित है यहाँ पर किया गया। तो याद रखिएगा 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? बेंगलुरु में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में। इसका जो केंद्रीय विषय था वह क्या था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। और 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान पहली बार जो है किसान विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। याद रखिएगा ये पूछा जाए किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। और वहीं पर इसी 107वीं विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आई स्टेम पोर्टल को भी इन्होंने लॉन्च किया। वहीं इस 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में 2 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने भी प्रतिभाग किया। कौन थे? जर्मनी के प्रोफेसर स्टीफन हेल और इजराइल के प्रोफेसर अदा ई योनाथ। आगे बात कर लेते हैं 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है कि 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2022 तक। तो ये टारगेट याद रखिएगा 2022 तक। इसके अलावा पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में, लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों में डीजल के जमने की समस्या के मद्देनजर 17 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विशेष शीत ऋतु ग्रेड डीजल को लॉन्च किया गया। कहाँ के लिए? लद्दाख के लिए। वहीं पर आगे बात करें तो नोएडा स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 12वीं की 5 छात्राओं के द्वारा एक ऐप विकसित किया गया है जिसके द्वारा वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिकों तथा अनाथालय के बच्चों के मध्य संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो इस ऐप का नाम क्या है? इसका ऐप का नाम है मैत्री। तो याद रखिएगा मैत्री ऐप क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो है अद्यतन खगोलीय जो गतिविधियाँ रही हैं और जो अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।